बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और कोलिएंड्रा की बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और गार्डन में दूसरे फ्लावर्स भी ब्लूम कर रहे हैं। लेकिन आज के जो हमारे प्लांट्स हैं वो क्रेसुला के हैं और 3 वैरायटीज़ हैं क्रेसुला की। वैसे तो क्रेसुला में बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। तो ये है मेरे पास लिनोफिलम लैटम और एक है हम्बेर्टी और एक है वोलकैंसियाए। तो ये 3 इनकी जो प्लांट्स हैं तो क्रेसुला के, तो ये बहुत ज़्यादा गर्मी से निकल के आए हैं, बहुत हार्श किस्म के वेदर से निकल के आए हैं और इनके लीव्स देखें, इन पे रूट्स बन रही हैं। और लिनोफिलम अब हम इसको धूप में रख सकते हैं, सर्दियों की धूप में। और इसके फ्लावर जो होते हैं येलो कलर्स में होते हैं और इसकी जो ब्रांच होती है लॉन्ग लॉन्ग जाती है। और जैसे जो लिलीज के फ्लावर्स होते हैं लॉन्ग ब्रांच पे एक लॉन्ग सी जो इनकी स्टेम होती है उस पे येलो कलर की टाइनी टीनी से येलो कलर में फ्लावरिंग होती है। तो इसमें भी लिनोफिलम में भी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। ये लैटम है वैरायटी लिनोफिलम में। तो क्रेसुला की ये वैरायटीज़ हैं। तो इसमें हम इनको अगर इनकी प्रोपगेशन करना चाहते हैं तो लीफ से भी कर सकते हैं और इनकी ब्रांचेस से भी कर सकते हैं। इनको हम बहुत छोटे छोटे पॉट्स में भी लगा सकते हैं और इनको बिग पॉट भी देंगे। तो इसका अब मैं मदर प्लांट भी आपको दिखाती हूँ जो कि बिग पॉट में लगा हुआ है। ये तो मैंने कटिंग्स लगाई हुई हैं, बहुत छोटे छोटे से स्मॉल टाइनी टीनी से जो पॉट्स होते हैं उनके अंदर इनकी कटिंग्स लगा दें और ये छोटे-छोटे से ब्रांचेस कट करके हम लगा सकते हैं। एक लीफ से भी इसकी प्रोपगेशन हो जाती है। उस पे भी बहुत सारे इसके बेबीज़ आ जाते हैं, बल्कि जो लीफ से आते हैं 2-3 हमें एक ही टाइम में जो बेबीज़ हैं वो हासिल हो जाते हैं। इनके जो लीव्स हैं इज़िली हम इनको ट्विस्ट करके उतारते हैं और ये इज़िली उतर जाते हैं। हालाँकि थोड़ा-सा हाथ भी लगे साथ तब भी इनके लीव्स खाली टच करने से ही गिरते रहते हैं और अगर ज़मीन पे गिर जाते हैं तो ज़मीन पर भी ये अपनी प्रोपगेशन शुरू कर देते हैं। थोड़ी-सी सॉइल की इनको ज़रूरत बस होती है, वहीं से अपनी रूट्स ये बनाते हैं और उधर से अपनी शूट्स बनाकर तो एक न्यू प्लांट इनका बन जाता है। लिनोफिलम बहुत खूबसूरत क्रेसुला की वैराइटीज़ और इसमें अब ब्लूमिंग का टाइम है, तो इसके जब सीड्स जो होंगे वो हियर एंड देयर गिरेंगे तब भी इसकी प्रोपगेशन हो जाएगी। इसके सीड से भी हो जाती है और जब इनकी तकरीबन मार्च तक ये इनकी ब्लूमिंग चलेगी। अभी तो ये स्टार्ट हुए हैं, अभी तो इनकी बड्स बनी हैं और बड्स के बाद इनकी ये फ्लावरिंग कुछ पॉट्स में शुरू हो चुकी है और जो दूसरे सीड्स हैं वो भी ब्लूमिंग कर रहे हैं, दूसरे प्लांट्स के सीड्स भी। और अगर बहुत सारे प्लांट्स हमने इकट्ठे रखे हुए होते हैं तो इनके सीड्स गिरते हैं बहुत सारे पॉट्स में और वो अपनी प्रोपगेशन खुद शुरू कर देते हैं। अगर ह्यूमंस किसी इंसान का आना जाना ना भी हो इनके पास तो कुदरत ने अगर हमने इनको ज़मीन पे लगाए हुए होते हैं तो अल्लाह ताला उनकी प्रोपगेशन करते रहते हैं। तो ये है कि ये सेल्फ प्रोपगेशन भी करते हैं और इनकी ब्रांचेस दूसरे पॉट्स में जाती हैं तो उधर से भी ये बेबी प्लांट्स बन जाते हैं। ये है क्रेसुला हेम्सी स्वैम्प स्टोन क्रॉप और ये स्टोन क्रॉप भी इसको कहते हैं और ये क्रेसुला की स्टोन क्रॉप है। ये सीडम स्टोन क्रॉप नहीं है। स्टोन क्रॉप में बहुत सारी वैरायटीज़ हैं और इसको पिग्मी वीड प्लांट भी कहते हैं। पिग्मी वीड प्लांट जो है ये न्यूजीलैंड का नेटिव है और इसमें बहुत ज़्यादा जो है ये बहुत सारे प्लांट्स दूसरे भी गिर जाते हैं जब हम इनको बहुत छुपा कर रख देते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी में बहुत ज़्यादा। और ये जो प्लांट्स होते हैं ये सकुलेंट्स होते हैं और ये ड्रॉट टॉलरेंट होते हैं। ना सिर्फ इनको हमने धूप से बचाना है गर्मियों की धूप से, बहुत हार्श धूप से। अदरवाइज़ अगर ये ठंडे इलाकों में होते हैं तो वहाँ पे ये धूप वाले एरिया में बहुत अच्छी तरह बढ़ते रहते हैं। तो इनमें बहुत सारी प्लांट्स जब हम बहुत हार्श किस्म के वेदर से छुपा कर रख देते हैं तो इनमें बहुत सारे दूसरे प्लांट्स अपनी जगह बना लेते हैं और ये कहीं पे होती हैं और कहीं पे ये बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। तो इनकी
कुछ जो वैराइटीज़ हैं अगर हम इनकी कटिंग्स नहीं लगाते हैं तो फिर ये वक्त के साथ साथ जो इनकी वैरायटी है ये ख़त्म भी हो सकती है। इसको मैंने बहुत सारी जगहों पे इनकी कटिंग्स लगाई हुई हैं और बहुत सारी जगहों पे ये बढ़ रही है और इनको हम धूप वाले एरिया में भी रख सकते हैं और शेडी एरिया में भी रख सकते हैं। हेम्सियाई जो है ये हेम्सियाई है और एक वोल्केंसियाई वैरायटी भी है मेरे पास, उससे भी अभी मैं आपको मुतारफ़ कराती हूँ। बहुत गर्मी में ये मरना शुरू हो जाता है, फिर हम इनको शेड प्रोवाइड कर देते हैं। ये पिग्मी वीड प्लांट है, एक वीड की तरह बढ़ता है और इसकी जगह जगह पर नोड एरियाज होते हैं और ये स्प्रेड होते जाते हैं और फैलते जाते हैं। अगर नहीं भी फैल रहे हैं तो इसकी हम कटिंग लेंगे, अपने पॉट को भर देंगे। जहाँ जहाँ से ये खाली होते हैं वहाँ वहाँ हम इनकी कटिंग्स लगाते हैं और इनके पॉट्स भी भर जाते हैं और दूसरे प्लांट्स भी हम और भी बना सकते हैं। अब ये जो अम्ब्रेला पाम है इसका सीड गिरा है इसके अंदर और ये देखिए छोटा सा बेबी प्लांट, इसको भी मैं निकाल दूंगी क्योंकि फिर इसने बहुत ज़्यादा जड़ें बनानी है जो कि सकुलेंट्स नहीं बनाते हैं। फिर ये पोट भर जाएगा जड़ों से और मेरे सकुलेंट्स को बिल्कुल ख़त्म कर देगा। जो जड़ें ज़्यादा नहीं बनाते हैं जैसे मनी प्लांट्स वगैरह उनके साथ हम इनको लगा सकते हैं और बहुत सारे प्लांट्स के नीचे बॉटम में मैंने इनके लगाए हुए हैं जो सॉइल का अपर वाला हिस्सा होता है। और क्रैसुला वोल्केंसियाई है ये और ये थर्ड वैरायटी है क्रैसुला की। तो इसकी लीव्स जो है अभी ग्रीन ग्रीन है क्योंकि अभी इसको मैंने शेडी एरिया में रखा हुआ है और इसकी ये मैंने कटिंग्स लगाई हुई हैं। लेकिन जब ये मैच्योर प्लांट होता है तब हम इसको धूप में रखते हैं सर्दियों की, और गर्मियों की धूप में नहीं रखते हैं। और ये लिनोफिला में भी फ्लावरिंग हो रही है, अर्स में भी जो सीड्स हैं हेयर एंड देयर के वो इसमें भी आ रहे हैं। तो जो प्लांट्स बहुत फैल जाते हैं जैसे वोल्केंसी आए हैं तो बहुत फैल गई थी बहुत ज़्यादा, तो उसकी भी मैंने केयरलेस होगी उसकी तरफ से। हर प्लांट में वोल्केंसी आई, हर प्लांट में। तो ये तो लिनोफिलम है और ये मदर प्लांट है इसका, लेकिन हर प्लांट में, और ये भी लिनोफिलम है और बहुत सारी जगह पे इनको मैंने लगाया हुआ है। तो बहुत सारी जगहों पे हम इनको जब इनकी कटिंग्स लगाते हैं कि कहीं ये ख़राब ना हो जाए मौसमों की शिद्दत की वजह से, तो रेनी सीज़न में भी इनको हमने पानी से बचाना है। उस वक्त भी हम इनको बहुत सारे जो रेन वाटर होता है बहुत सारा पानी उससे बचाना होता है क्योंकि ये सकुलेंट प्लांट्स हैं। इतने सकुलेंट्स नहीं हैं कि हम इनको 15 दिन के बाद वाटरिंग करें, बल्कि ये इतने के सकुलेंट्स हैं कि 3 या 1 वीक के लिए इसको अगर हम ड्राई सॉइल में रखते हैं तो फिर हम इसको वाटरिंग कर देते हैं। सर्दियों में 15-20 दिन तक हम इसको ड्राई सॉइल में रख सकते हैं अगर शेडी एरिया में पड़े हुए हैं। अभी इनकी बडिंग स्टार्ट हुई है, अभी इनके फ्लावर्स आना शुरू हुए हैं और ये मार्च तक आते रहेंगे। और ये इसकी बड है और इस पे येलो कलर के टाइनी टीनी से फ्लावर्स हैं और ये भर जाते हैं, ऐसे बहुत खूबसूरत लगते हैं। और इसकी पहले भी मेरी वीडियो है और इसके फ्लावर्स जो थे वो मैंने दिखाए हुए हैं, वो भी आप पहले वाले पिछले पिछले साल की वीडियो भी आप वॉच कर सकते हैं। और जो हम जगह जगह पे इनके प्लांट्स लगा देते हैं तो ये अच्छी तरह भरना शुरू हो जाते हैं। हेम्सियाई के जो फ्लावर्स होते हैं वाइट कलर के होते हैं और वोल्केंसियाई के भी वाइट कलर के होते हैं, जबकि लिनोफिलम के येलो कलर के, और ये फ्लावर्स टाइनी टीनी से होते हैं और इनसे सीड्स भी बनते हैं। जब ये सीड्स अपने कंप्लीट कर लेते हैं फिर हम ऊपर से इनको कट कर देते हैं और नीचे से फिर ये भरना शुरू हो जाते हैं और हमारा पोट भरे का भरा ही रहता है। कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो फ्लावरिंग करने के बाद डाई हो जाते हैं लेकिन ये भरते रहते हैं। क्रैसुला फैमिली अगर इनकी फ्लावरिंग होती है तो बहुत सारे सीड्स बनते हैं और वो सीड्स जब स्प्रेड होते हैं ग्राउंड पर तो फिर इससे बहुत ज़्यादा प्लांट्स बनते हैं। और ये जो है वोल्केंसियाई, इसकी अब ऊपर से कटिंग से काट कर मैंने इस
ये जो है छोटे-छोटे से कटिंग्स लगाई हैं, और ये इतना फैल गया था कि इसको मैं जगह-जगह पे मैंने लगाया हुआ था, लेकिन इसलिए गर्मी में इसको मैंने छुपा कर रखा और ये बच गया। लेकिन जब बारिशें हुई हैं तब वो बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ था, मैंने इसकी केयर नहीं की और वो पानी से ख़त्म होता गया, डाई बैक चला गया, रोट हो गए और ख़त्म हो गए प्लांट। और कुछ वो किटन्स आए हुए थे मेरे गार्डन में, उन्होंने जब उनको कट कर के फेंका है तो वो फिर जो ब्रांचेज़ नीचे को लटक रही थी, बहुत खूबसूरत लग रही थी, वो सारी ख़राब हो गई और बस फिर वो नहीं बचे मेरे पास, और मैंने इनकी केयर भी नहीं की। अगर मैं केयर करती तो मेरे पास बहुत सारी जो पॉट्स हैं वो कैंसियाई के भी हो जाते, जैसे ये लिनोफिलम है और माशाल्लाह ये बढ़ रही है। और बहुत सारे प्लांट्स होते हैं कि अगर हम इनकी केयर करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं हमारे गार्डन में। अगर हम इनकी केयर नहीं करते हैं, इनको बारिशों में पड़ा रहने देते हैं, या कहते हैं कि अब ये बहुत हो चुकी है हमारे गार्डन में, तो फिर वो डाई बैक भी जा सकती है और वो ख़त्म भी हो सकती है। तो ये वैराइटीज़ अगर हमारे पास हैं तो इनको हमने रेनी वाटर से बचाना है, बहुत टू मच वाटर से और बहुत हार्श किस्म के वेदर से, धूप से। और अगर आप हिल एरियाज़ में हैं तो वहाँ पे स्नो से बचाएंगे, और जो हेलिंग होती है उससे भी बचाएंगे। ज़ाहिर है कि बर्फ़ पड़ने से बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, और स्नो फॉलिंग से भी ये ख़राब हो सकते हैं। तो इनकी केयर करना यही होता है कि बहुत पानी से इनको बचाना है, ड्रॉट टॉलरेंट है, इनको बहरहाल ड्राई सोल हम देंगे तो फिर ही ये बढ़ेंगे। अगर पानी में पड़े रहेंगे तो ये नहीं बढ़ेंगे और ये ख़त्म हो जाएंगे। और अगर हम इनको बचाते हैं रेनी सीज़न में तो ये बच जाते हैं। बाज़ हमारे गार्डन में बहुत सारे प्लांट्स जब बन जाते हैं हम केयरलेस हो जाते हैं, उनको ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं, और कि ये बहुत हमारे गार्डन में हो चुके हैं। लेकिन जब हम केयरलेस हो जाते हैं तो बहुत सारे प्लांट्स को, सकुलेंट प्लांट्स को हम खो देते हैं। इनकी प्रोपगेशन हम बहुत इजीली इनके लीफ से भी कर सकते हैं, और जो इनकी ब्रांचेस होती हैं उनको कट करके भी कर सकते हैं। फ़िलहाल हम इनकी फ्लावरिंग देखेंगे और इंजॉय करेंगे। जब इनके फ्लावर्स बहुत येलो येलो कलर के आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं, तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। और नीचे भी इनके बेबी प्लांट्स भी आ रहे हैं, तो ऊपर से हम इनकी जो लॉन्ग लॉन्ग ब्रांचेस होंगी उनको कट कर देंगे। उनकी कटिंग से भी हम लगा सकते हैं जगह जगह पर, ये ज़ाया नहीं जाते हैं कि उन्होंने ब्लूमिंग की है अब ये ज़ाया चली गई हैं कटिंग से, नहीं, ये ज़ाया नहीं जाएंगी। इनको हम ऊपर से कट करेंगे। अगर 2-3 नोड एरियाज होंगे तो अगर एक लीफ से इनकी प्रोपगेशन हो रही है तो इनकी ब्रांचेस से भी हो जाती है। अगर 2-3 नोड एरियाज हों तो हम बहुत ज़्यादा इनको अपने गार्डन में कर सकते हैं। अब ये धूप वाला एरिया है, लेकिन इनकी जो बॉटम है प्लांट्स की, इनके नीचे ये देखिए मेरी हेम्पसी बहुत अच्छी सी बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे मैं वोल्केंसियाई या लिनोफिलम को नहीं लगा सकती। ये हेम्पसी है, स्टोन क्रॉप प्लांट है और पिग्मी वीट प्लांट है। ये स्टोन क्रॉप की तरह बढ़ता है, इसमें पानी ज़्यादा भी हो जाए तो ये बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन वोल्केंसियाई और जो लिनोफिलम है वो दोनों बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगी। ये प्लांट है अगर सॉइल ड्राई होती है और ये धूप वाले एरिया में पड़ा हुआ है और नीचे अगर बॉटम में धूप छन के भी आ रही है तो ये बहुत खूबसूरत लाइक करते हैं, बहुत खूबसूरत इसके कलर्स भी हो जाते हैं। हेम्पसियाई को अगर हम दूसरे पॉट्स के नीचे मैंने लगाया है तो वो अच्छी तरह बढ़ता रहा है। अगर ये लिनोफिलम को मैंने धूप वाले एरिया में रखा है लेकिन वाटरिंग ज़्यादा कर दी है तो फिर ये ख़राब होना शुरू हो गया है। धूप वाले एरिया में भी वाटरिंग हम ज़्यादा नहीं करेंगे। और ये पार्शियल सी लाइट है, लेकिन यहाँ पे गर्मी होती है, एक हीट होती है, हीट वेव्स होती हैं जो, लेकिन ये ख़राब नहीं हुआ है। सर्दियों की धूप में, नवंबर का मंथ है और फिर ये अच्छी तरह से बढ़ रहे हैं। आप इनको प्लास्टिक के पॉट्स में भी लगा सकते हैं, वहाँ पे पानी को कंट्रोल करेंगे। ये जो टॉलरेंट प्लांट है और ये पानी को पसंद नहीं करता है। लिनोफिलम है, जो हेम्पसी है वो पानी को लाइक कर लेती है, फिर भी सोइल ड्राई हो तो वाटरिंग करें, लेकिन धूप वाले एरिया में। अगर हम शेडी एरिया में रखकर इनको वाटरिंग करेंगे तो फिर ये बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। जगह जगह पर इनको लगाएं, इनकी कटिंग्स ज़रूर लगाते रहें। अगर नहीं लगाएंगे तो ये हमारे गार्डन में नहीं रहेंगे और हम इनको खो देंगे। ज़्यादा करना ठीक है, कम कर अगर ख़त्म हो जाए ये ठीक नहीं है। और अल्लाह हाफिज़।